अंकुर कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डायरेक्टर संदीप कुमार। आज आपको अमाशय के बारे में बताते हैं। पहले आप अमाशय का फिगर देख लीजिए, क्योंकि लिखाना भी पड़ेगा ना बोर्ड पे, तो ये देख लिए सभी पार्ट का नाम लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए हम बताते हैं अमाशय की जो संरचना होती है, अमाशय की जो संरचना होती है या थैलीनुमा होता है। अमाशय की जो संरचना होती है या थैलीनुमा होता है। देख रहे हैं थैलीनुमा बना हुआ है ना। अमाशय की संरचना थैलीनुमा होता है। अमाशय भाग की जो है लंबाई 24 सेंटीमीटर होती है तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। अमाशय के 3 भाग होते हैं। अमाशय कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है आपका वो चौड़ा होता है, जिसे कार्डियाक कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? कार्डियाक कहा जाता है। तथा उसका जो दूसरा भाग होता है उसे अमाशय काय या फंडी भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमाशय या फंडी भाग कहा जाता है। और इसका यहीं पर जो है भोजन क्या होता है? पचता है। फिर तीसरा भाग जो है वो सकरा होता है, जिसको पाइलोरिका कहा जाता है। क्या कहता है? पाइलोरिका कहा जाता है। फिर ये पाइलोरिका जो होती है ये जाके ग्रहणी में खुलती है। अब फिर बात करते हैं अमाशय की जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं, पेशी होती हैं तथा ग्रंथिल होती हैं, जिसकी वजह से भोजन को लौकी बनाने में सहायता प्राप्त होता है। और अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे जठर रस का स्राव होता है। अब इसको बेटा हम लिख के आपको परिभाषा दिखा रहे हैं, बता रहे हैं इसके बारे में। ठीक है बेटा, ठीक तो बच्चों अब इसका हम दिखा रहे हैं आपको। जैसे क्या है अमाशय, स्टोमच, अमाशय। देखिए बेटा अमाशय क्या है। अमाशय की रचना थैलीनुमा होती है। तथा इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक, अमाशय के 3 भाग होते हैं।
देखिए बच्चों, क्या है, अमाशय की संरचना जो होती है यह थैलीनुमा होती है और इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। अमाशय का जो पहला भाग होता है यह चौड़ा होता है, जिसे कार्डियक कहते हैं, तथा दूसरा भाग जो होता है उसे अमाशय काय या फंडिक भाग कहा जाता है। यहीं पर भोजन क्या होता है, पचता है, भोजन यहीं पर पचता है। और तीसरा भाग जो होता है यह सकरी होती है, यानी पतली होती है, जिसे पाइलोरिका भाग बोला जाता है। और ये जाके जो है ग्रहणी में खुलती है। कहाँ खुलती है बेटा, एक ग्रहणी में खुलती है। फिर इसके बाद देखिए कि बेटा और जो अमाशय की दीवारें होती हैं, अमाशय की दीवारें मोटी पेशी तथा ग्रंथिल होती हैं, जो भोजन को लुगदी बनाने में सहायता करती है। क्लियर हो गया? अमाशय की जो दीवारें होती हैं यह मोटी पेशी तथा ग्रंथिल होती हैं, जो भोजन को लुगदी बनाने में सहायता करती हैं। अब एक बात ये भी है कि अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां। अमाशय में पाई जाती हैं, जिससे जठर रस का स्राव होता है। ठीक है बेटा, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं आपका, बस 2 मिनट रुकिए। पहली बात ये बताएंगे, अमाशय की संरचना थैलीनुमा होती है। अमाशय की जो लंबाई होती है 24 सेंटीमीटर होती है तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। अमाशय के 3 भाग होते हैं। पहले भाग जो होता है चौड़ा होता है, जिसे हम कार्डियक कहते हैं, तथा दूसरा भाग जो है उसको अमाशय काय या फंडिक भाग कहा जाता है। और दूसरे भाग जो अमाशय काय या फंडिक भाग होता है, यहीं पर भोजन जो हमारा क्या होता है, पचता है। और तीसरा भाग जो होता है वो सक्रिय होती है, इसे जो है पाइलोरिका बोला जाता है। और ये जाके ग्रहणी में खुलती है। और अमाशय जो दीवारें होती हैं मोटी तथा पेशी होती हैं तथा ग्रंथिल होती हैं। अमाशय दीवारें मोटी, पेशी तथा ग्रंथिल होती हैं, जो भोजन को लुगदी बनाने में सहायता करती हैं। और अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे जठर रस का स्राव होता है। ठीक है बेटा, आया समझ में? ठीक है।